बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको डिस्कस किया था। और इसके पश्चात इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनमें केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो क्यों होती है, उसको डिस्कस करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एलिमेंट्स के जुड़ने से कोई एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, नया यौगिक बनता है। तो वो न्यू कंपाउंड या नया यौगिक जो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है ना। और कोई भी एलिमेंट किसी से कब रिएक्ट करता है या कब रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन कब होगी और कब नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें कौन सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और किसकी रिएक्टिविटी कम है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो कम वाले को रिप्लेस कर सकता है, हटा सकता है, उसकी जगह डिस्प्लेस हो सकता है। और जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने रिएक्शन के द्वारा इसके एग्जांपल्स डिस्कस किए। उसी के आगे देखते हैं काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। सभी एलिमेंट्स में क्या होता है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनमें स्थायी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए या स्थायित्व आ जाएगा तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी की कोशिश होती है, इसमें सभी एलिमेंट्स में आदत होती है, टेंडेंसी होती है कि ये स्टेबल होना चाहते हैं, एक्वायर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस की तरह ये स्टेबल होना चाहते हैं, उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। नोबल गैस कौन कौन सी होती है, ये पीरियोडिक टेबल में रखी गई हैं, वो पीरियोडिक टेबल अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो नोबल गैसेस होती हैं वो होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये नोबल गैस की क्या विशेषता होती है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो इसके लिए एक रूल दिया गया है, ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। उसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हर एक एलिमेंट में स्टेबिलिटी की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, उसमें स्टेबिलिटी पाने की टेंडेंसी होती है। और नोबल गैस की तरह उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आने की। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सामान्य रूप से किसी से रिएक्शन करते ही नहीं, और ऐसा ही सभी एलिमेंट चाहते हैं। और ऐसा चाहने पर ही, ऐसा करने के लिए कि स्टेबिलिटी हो जाए और उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ही एलिमेंट जो होते हैं वो किसी से रिएक्ट करते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन करेंगे ही। तो रिएक्शन करते ही कि इसलिए है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही रिएक्शन करते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो रिएक्शन करेंगे ही, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें ध्यान देना है। तो टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पाने के लिए उनकी टेंडेंसी होती है हर एक एलिमेंट्स की, और नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। और इसका में एक दिया गया है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आपको याद रखना है। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल का मतलब सभी एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, और जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। और उसी के आधार पर कौन किस तरह से स्टेबिलिटी लेता है ना। इलेक्ट्रॉन, अब ये स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो प्रोसेस है वो 3 तरह की होती है, ठीक है ना। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और कोई एलिमेंट आपस में शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें 3 तरीके से कंडीशन होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो स्टेबिलिटी आ सकती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, और यह उसमें शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी उसमें रिएक्शन होगी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 11 हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्लोरीन का, क्लोरीन में 17 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या होगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर 7 से कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा 288, ठीक है ना। 288 हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार से सोडियम का देखें, तो जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये क्या बचेगा? यहाँ पर 28 ये बचेगा। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों में क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी, है ना। तो रिएक्शन तभी होता है, बॉन्डिंग तभी होती है, कोई एलिमेंट तभी मिलते हैं जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो ये सोडियम और क्लोरीन मिल जाएंगे। सोडियम ने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज।
और जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज आते हैं, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, 1 माइनस चार्ज होगी। तो सोडियम क्या बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है, और क्लोरीन क्या बना रहा है, निगेटिव आयन बना रहा है, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। और इनमें क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, है ना। तो इसे हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो आयन बनाते हैं और आयन आपस में। अब जैसे NaCl किसका फार्मूला होता है, कॉमन सॉल्ट का होता है। जो नमक हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, खाते हैं, उस नमक का, सॉल्ट का फार्मूला NaCl होता है, ठीक है ना। तो ये NaCl आपस में जुड़े किसके, Na और Cl आयनिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के द्वारा सोडियम और क्लोरीन जुड़ गए, प्लस आयन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, तो ये बन गया। तो ये कहलाता है क्या, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा होता है जिसमें शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग में जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन की आउटर मोस्ट, ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 और 4। फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 4, ठीक है ना। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या दे दे, तो बराबर की स्थिति है। तो ये ना इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है, बल्कि क्या कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है। तो जैसे कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं CH एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH4, इसको कहते हैं मेथेन। CH4 एक कंपाउंड है जिसका नाम है मेथेन। अब इस कार्बन में देखिए 4 बॉन्ड बना दिए, हाइड्रोजन 4 है, चारों बॉन्डों से एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के 4 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन का भी कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 1 हाइड्रोजन के पास है। तो कार्बन क्या करेगा, चारों इलेक्ट्रॉन से ये पार्टनरशिप कर लेगा, चारों हाइड्रोजन से। तो 4 तो थे और 4 पार्टनरशिप से मिल गए कार्बन को, तो कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसको हम कहते हैं जिसमें कि ये पार्टनरशिप की जाती है, शेयरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, और इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 2 एलिमेंट्स के बीच में। तो इस प्रकार से ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, इसमें टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इन सबका मतलब क्या है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और यह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन और शेयरिंग गेन हो रहा है या लूज हो रहे हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है। और इस पर मिल करके सोडियम और क्लोरीन क्या बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से बॉन्डिंग 2 तरीके से होती है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरी बॉन्डिंग होती है कौन सी, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा
कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन किसका हुआ, सोडियम और क्लोरीन का, तो बना क्या, NaCl, ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन से इसने शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो ये कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन से नए कंपाउंड्स बनते हैं और इन सब का मेन रीजन होता है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तभी स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब, और जो नोबल गैसेस होती उनकी तरह सब लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है, और जो नोबल गैसेस होती हैं सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए वो किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करती। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।